सोचिए, आपकी सैलरी वही है लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस पहले से कम बचता है। प्याज, चीनी, दूध, तेल और सब्जियां महंगी हो रही है, ईएमआई महंगी और बाहर जाकर एक छोटी सी फैमिली आउटिंग भी बजट से बाहर हो रही है। तो सवाल मेरा ये है, क्या महंगाई अब सिर्फ बजट बिगाड़ रही है या फिर आगे चलकर मिडिल क्लास की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बदल देगी? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरा यहाँ पे ये है, महंगाई आगे कहाँ तक जा सकती है? आज बात करते हैं उस साइलेंट थीफ की जो बिना आवाज किए हमारी सेविंग, स्पेंडिंग पावर और फ्यूचर ड्रीम्स को धीरे धीरे खा रही है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की बात। वॉरेन बफेट ने इन्फ्लेशन को एक ऐसा अदृश्य टैक्स की तरह बताया है जो आपकी जेब से नोट निकाले बिना आपके पैसे की ताकत कम कर देता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। पहले उसे 100 रुपए में जो सामान मिलता था, अब उसके लिए आपको 110 रुपए या फिर उससे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। पैसा वही है लेकिन परचेजिंग पावर कम हो गई है। यही महंगाई की सबसे बड़ी मार है। सबसे पहले असर पड़ता है घर के बजट पर। शुगर, अनियन, वेजिटेबल्स, मिल्क, एडिबल ऑयल जैसी जरूरी चीजें महंगी होती हैं। इन खर्चों को आप पूरी तरह से कट भी नहीं कर सकते हैं, तो नतीजा क्या होता है इसका? दूसरे खर्चों पर कैंची चलती है। पहले फैमिली के साथ बाहर खाना, वीकेंड ट्रिप, मूवी या फिर शॉपिंग होती है, अब लोग सोचते हैं अगले महीने देखेंगे। यानी महंगाई सिर्फ आपकी थाली छोटी नहीं करती, धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी खुशियों का बजट भी कम कर देती है। लेकिन असली चिंता यहाँ पे सेविंग्स की है। जब इनकम का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च होने लगे तो इमरजेंसी फंड, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट या फिर हाउस डाउन पेमेंट के लिए पैसा कहाँ से बचेगा? और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में 7% रिटर्न आ रहा है लेकिन इन्फ्लेशन उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है, तो कागज पर पैसा बढ़ रहा होगा लेकिन उसकी रियल वैल्यू कम हो सकती है। मिडिल क्लास पर इसका डबल प्रेशर पड़ता है। इनकम बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस उससे ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे तो फिर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का सहारा काफी तेजी से बढ़ता है और यहीं से शुरू होता है डेट ट्रैप। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, महंगाई आगे क्या करे? अगर मान लो फूड प्राइसेस और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों पर लगातार प्रेशर बना रहा, तो आने वाले महीनों में कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स महंगे कर सकती है। इसका मतलब सिर्फ किचन बजट नहीं बल्कि बिस्किट, स्नैक्स, पैकेज फूड और कई रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो क्या इन्फ्लेशन और बढ़ेगी? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे यही है। इसका जवाब फूड प्रोडक्शन, फ्यूल प्राइसेस, वेदर और गवर्नमेंट की पॉलिसीज यानी कि इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो यहाँ पे साफ है, अगर इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन की स्पीड से पीछे रही तो आम आदमी की सेविंग्स और स्पेंडिंग पावर पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं होगा, बजटिंग, इमरजेंसी फंड और सही इन्वेस्टमेंट पहले से ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। तो आप बताइए कि आपके घर का मंथली बजट भी महंगाई की वजह से बिगड़ा है और आपके हिसाब से आने वाले महीनों में महंगाई कम होगी या फिर और बढ़ेगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए हमें।